हाय दोस्तों, आज का हमारा अपना विषय है वियोजन अपक्रिया, डिसोसिएशंस रिएक्शंस। आज हम सभी लोग वियोजन अपक्रिया के बारे में जानते हैं कि वियोजन अपक्रिया क्या होती है और किस प्रकार से हम वियोजन अपक्रिया की पहचान कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, जब किसी यौगिक के अणु को बाह्य कारक जैसे ताप और दाब आदि लगाकर उसे दो या दो से अधिक अणुओं में वियोजित किया जाता है और बाह्य कारक को हटा लेने के बाद वो फिर से मूल यौगिक के अणु के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रकार की क्रिया को हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो जैसा कि आपके बुकों पर भी सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, दिया भी गया है परिभाषाएं। कई तरीके से परिभाषाएं दी जाती हैं, लेकिन आप उसके वर्ड्स मीन्स को आप भली भांति समझिए पहले, तब उसको अपनी कॉपी पर आप लोग राइट कीजिए, लिखिए। तो अब सभी जैसा कि हम अपने हर वीडियोज में बताते हुए चले आ रहे हैं कि किसी परिभाषा को ओरल जैसे मैंने अभी ये पढ़ाया, इससे कोई क्लियर नहीं होता कोई परिभाषा की कैसे हम जानेंगे कि ये हमारी वियोजन अपक्रिया है। तो हम बार बार आपको रिक्वेस्ट भी करते हैं कि जब तक आप उदाहरण नहीं पढ़ते हैं, किसी भी अपक्रिया के बारे में नहीं जानने की कोशिश करते हैं, तब तक आपकी परिभाषाएं कभी भी मजबूत नहीं हो सकती हैं। तो चलिए अब हम सभी लोग इस परिभाषा को ध्यान से एक बार देख लें फिर से, और उसके बाद इस परिभाषा को इसके उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए राइट कीजिए सभी स्टूडेंट्स। तो अब सभी लोग ध्यान देंगे इस पर। विस्थापन अपक्रिया के बारे में मैंने आपको उदाहरण में बताया होगा कि ध्यान देंगे, जैसा कि आप पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, अब आप इसको जो है गर्म करते हैं तो ये अपने अणुओं में टूट जाता है, PCl3 प्लस Cl2 में टूट जाता है। और फिर जब आप इसको ठंडा करते हैं, देखिए यहां पर हमने गर्म किया, फिर जब हमने इसको ठंडा किया तो ठंडा करने पर फिर से ये मूल यौगिक के अणु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसका क्या मतलब होता है? मतलब ये हुआ कि पहले मैंने इसको जब गर्म किया तो ये PCl3 प्लस Cl2 में अब मतलब वियोजित हो गया, और जब मैंने इसको फिर से ठंडा किया तो फिर से ये अपने मूल यौगिक के अणु के रूप में क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। तो यहां पर इस प्रकार की अपक्रिया को हम वियोजन अपक्रिया के नाम से जान सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारी वियोजन अपक्रियाएं होती हैं, जैसे आपने लिखा होगा CaCO3 और उसके बाद आपने इसको लिख दिया CaO प्लस CO2। अब यहां पर जब आप इसको गर्म करते हैं तो ये अपने अवयवी भागों में टूट जाता है, मतलब अवयवी भागों में वियोजित हो जाता है, और जब इसको पुनः आप इसको ठंडा करते हैं तो ये फिर से कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि ये जो अपक्रियाएं बनी हुई हैं, दो तीर जो लगी हुई है, इसमें से एक अपक्रिया आपकी जो है इसमें हाय दोस्तों, आज का हमारा अपना विषय है वियोजन अपक्रिया, डिसोसिएशंस रिएक्शंस। आज हम सभी लोग वियोजन अपक्रिया के बारे में जानते हैं कि वियोजन अपक्रिया क्या होती है और किस प्रकार से हम वियोजन अपक्रिया की पहचान कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, जब किसी यौगिक के अणु को बाह्य कारक जैसे ताप और दाब आदि लगाकर उसे दो या दो से अधिक अणुओं में वियोजित किया जाता है और बाह्य कारक को हटा लेने के बाद वो फिर से मूल यौगिक के अणु के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रकार की क्रिया को हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो जैसा कि आपके बुकों पर भी सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, दिया भी गया है परिभाषाएं। कई तरीके से परिभाषाएं दी जाती हैं, लेकिन आप उसके वर्ड्स मीन्स को आप भली भांति समझिए पहले, तब उसको अपनी कॉपी पर आप लोग राइट कीजिए, लिखिए। तो अब सभी जैसा कि हम अपने हर वीडियोज में बताते हुए चले आ रहे हैं कि किसी परिभाषा को ओरल जैसे मैंने अभी ये पढ़ाया, इससे कोई क्लियर नहीं होता कोई परिभाषा की कैसे हम जानेंगे कि ये हमारी वियोजन अपक्रिया है। तो हम बार बार आपको रिक्वेस्ट भी करते हैं कि जब तक आप उदाहरण नहीं पढ़ते हैं, किसी भी अपक्रिया के बारे में नहीं जानने की कोशिश करते हैं, तब तक आपकी परिभाषाएं कभी भी मजबूत नहीं हो सकती हैं। तो चलिए अब हम सभी लोग इस परिभाषा को ध्यान से एक बार देख लें फिर से, और उसके बाद इस परिभाषा को इसके उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए राइट कीजिए सभी स्टूडेंट्स। तो अब सभी लोग ध्यान देंगे इस पर।
विस्थापन अपक्रिया के बारे में मैंने आपको उदाहरण में बताया होगा कि ध्यान देंगे, जैसा कि आप पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, अब आप इसको जो है गर्म करते हैं तो ये अपने अणुओं में टूट जाता है, PCl3 प्लस Cl2 में टूट जाता है। और फिर जब आप इसको ठंडा करते हैं, देखिए यहां पर हमने गर्म किया, फिर जब हमने इसको ठंडा किया तो ठंडा करने पर फिर से ये मूल यौगिक के अणु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसका क्या मतलब होता है, मतलब ये हुआ कि पहले मैंने इसको जब गर्म किया तो ये PCl3 प्लस Cl2 में अब मतलब वियोजित हो गया, और जब मैंने इसको फिर से ठंडा किया तो फिर से ये अपने मूल यौगिक के अणु के रूप में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो यहां पर इस प्रकार की अपक्रिया को हम वियोजन अपक्रिया के नाम से जान सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारी वियोजन अपक्रियाएं होती हैं, जैसे आपने लिखा होगा CaCO3 और उसके बाद आपने इसको लिख दिया CaO प्लस CO2। अब यहां पर जब आप इसको गर्म करते हैं तो ये अपने अवयवी भागों में टूट जाता है, मतलब अवयवी भागों में वियोजित हो जाता है, और जब इसको पुनः आप इसको ठंडा करते हैं तो ये फिर से कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि ये जो अपक्रियाएं बनी हुई हैं, दो तीर जो लगी हुई है, इसमें से एक अपक्रिया आपकी जो है इसमें